Illustration number 8. There are two companies, U Limited and L Limited, having same NOI net operating income of rupees 20,000, except that L Limited is a leverage company having a debt of 1 lakh at the rate 7%, and cost of equity of unleveraged limited and leverage limited are 10% and 18% respectively. So how arbitrage process will work? ये सम्स हो गया। तो इसमें क्या चीज़ दे रखा हुआ है? EBIT दे रखा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट ऑपरेटिंग इनकम, EBIT 20,000 करके दोनों के लिए। लेवरेज कंपनी में डेप्ट भी होता है और इक्विटी भी होता है, और अनलेवरेज में क्या होता है? सिर्फ इक्विटी होता है। तो लेवरेज कंपनी के लिए डेप्ट भी दे रखा है और डेप्ट का रेट भी दे रखा हुआ है, और KE दे रखा हुआ है 10% और 18%। 10% किसके लिए? अनलेवरेज कंपनी के लिए, और लेवरेज के लिए कितना परसेंट? 18%। तो हम लोग को आर्बिट्रेज प्रोसेस समझाना है, तो आर्बिट्रेज प्रोसेस समझाना है, तो चलिए बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसमें सम में क्या चीज़ दिख रहा था? अनलेवरेज कंपनी। दूसरा क्या चीज़ दे रखा हुआ है? लेवरेज कंपनी का। अनलेवरेज कंपनी में क्या क्या चीज़ दे रखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% और कितना परसेंट? 18%। EBIT दे रखा हुआ है दोनों में 20,000 करके। लेवरेज कंपनी में एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? डेप्ट है और उसका रेट है। तो डेप्ट कितना दे रखा हुआ है? 1 लाख, और उसका रेट कितना परसेंट दे रखा हुआ है? 7%। ये हम लोग के पास इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म। सबसे पहले क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म। फिर देखेंगे कि दोनों में वैल्यू ऑफ फर्म किसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा होगा उसका हम लोग क्या चीज़ करेंगे? शेयर सेल करेंगे। उसका शेयर को हम लोग क्या चीज़ करेंगे? सेल करेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए EBIT दे रखा हुआ है। EBIT कितना दे रखा हुआ है? 20,000 दोनों में। ये अनलेवरेज है, ये दूसरा लेवरेज कंपनी है। माइनस इंटरेस्ट। अनलेवरेज में तो कुछ नहीं होगा, इसमें कितना होगा? 1 लाख का 7%, तो 7,000 हो गया। 13,000 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 20,000। क्या चीज़ हो गया? ये आफेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? NI। क्या चीज़ बोलते हैं? इसी को हम लोग NI बोलते हैं। और KE दे रखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसमें 10%, इसमें कितना परसेंट? 18%। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता था? NI/KE। तो NI दे रखा हुआ है, KE दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 10%। तो ये हम लोग को वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना निकल गया? 2 लाख। ये निकल गया हम लोग का 72,222। ये हो गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेप्ट। अनलेवरेज कंपनी में तो कुछ नहीं होता है डेप्ट। लेवरेज कंपनी में कितना दे रखा हुआ है? 1 लाख। तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या चीज़ होता था? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट। तो इसमें कितना आ गया? अनलेवरेज कंपनी में कितना आ गया? 2 लाख। लेवरेज कंपनी में कितना आ गया? 1,72,222। ये आ गया। तो वैल्यू ऑफ अनलेवरेज कंपनी इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ लेवरेज कंपनी। वैल्यू ऑफ अनलेवरेज कंपनी क्या चीज़ है? ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ लेवरेज कंपनी है। तो लेवरेज, इसलिए अनलेवरेज कंपनी का शेयर हम लोग क्या चीज़ करेंगे? सेल करेंगे। अनलेवरेज कंपनी का शेयर क्या चीज़ करेंगे? सेल कर देंगे। तो मान के रखो 10% सेल कर रहे हैं, 10% शेयर ऑफ अनलेवरेज्ड कंपनी। तो कितना पैसा आ जाएगा? इक्विटी में हम लोग के 20,000 का 2 लाख का 10%, तो हम लोग के पास कितना पैसा आ गया? 20,000। परचेज कर ले हैं, ये हो गया सेल का। परचेज हम लोग कर रहे हैं, इक्विटी 10% कर लेंगे परचेज, तो 72,000 का 10% परचेज कर लिए, तो 72,000 का 10% किया तो कितना आ गया? 72,000 2 का 10% कर लिए तो 7222
और इसमें हम लोग डेप्ट भी परचेज कर लेते हैं 10%। तो डेप्ट कितना था उसका, 1 लाख डेप्ट है, तो डेप्ट का 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 10%, तो 10,000। तो टोटल हम लोग के पास कितना पैसा बच गया, हम लोग के पास पैसा कितना बच गया, हम लोग के पास कितना हो गया, तो a माइनस बी कर देंगे तो हम लोग के पास पैसा कितना हो गया, बच गया 17,222 2778। हम लोग के पास पैसा कितना लेफ्ट है, 2778। अब दोनों का इनकम देखते हैं। अगर हम लोग सेल नहीं किए रहते, तो हम लोग को इक्विटी से कितना इनकम आता, अनलेवरेज कंपनी से कितना इनकम आता, तो 20,000 का इसका रेट कितना था दे रखा हुआ, 10%। तो हम लोग को इनकम कितना होता, 2,000। कितना इनकम हो जाता, 2,000। ये था अनलेवरेज कंपनी का। लेवरेज कंपनी में इनकम कैसे है, इक्विटी 7,222, इक्विटी का कितना परसेंटेज था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18%। तो 7,222 का 18%, तो ये कितना आ गया 1,300। और डेप्ट से कितना था, डेप्ट में 10,000 किए थे, उसका 7%, तो 700। तो हम लोग का दोनों में इनकम क्या चीज़ है, सेम है, लेकिन पैसा कितना हम लोग के पास बच गया है, 2778। तो हम लोग के पास पैसा इतना एक्स्ट्रा बच गया, तो इसको हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को आर्बिट्रेज करना अच्छा रहेगा।